हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल SSKM क्लासेज में। आज हम हिंदी का चौथा चैप्टर देखेंगे जो परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पुरुष का। किसका प्रतीक है? पाशविक वृत्ति का। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, ललित निबंध, भाषण। इनमें से कौन? तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? भाई ने, पिता ने, बेटी ने, पत्नी ने। तो किसने पूछा था? उनकी बेटी ने, लेखक की बेटी ने लेखक से पूछा था। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है? विविध आकृति कौन सी है? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, इनमें से सभी। तो जितनी सारी ये तीनों आकृतियां है इनमें से सभी है। क्या है? सभी है। हमारा अगला प्रश्न होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? दुबे छपरा बलिया, बदरघाट पटना, अमरावती महाराष्ट्र, जंदाहा वैशाली। इनमें से कहाँ हुआ था? तो इनमें से दुबे छपरा बलिया में हुआ था। दुबे छपरा बलिया में हुआ था जो बिहार में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। तो किसका रचयिता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1916 में, 1935 में और 1925 में। इनमें से कब इनका जन्म हुआ था? तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हमारा जो अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आबिन्यो, मछली। तो इनमें से कौन होगा? तो हजारी प्रसाद द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं ये वाला है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इनमें से सभी। तो ये इन सभी विद्यालयों में रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? आत्मगौरव का भाव जगाता है। अशोक के फूल, कुटुज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व। तो कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी
स्लावनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? चूहे को क्या कहते हैं? मूस, 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 माइस। तो क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। स्लावनिक भाषा में क्या कहते हैं? चूहे को माइस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मुंह यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मुंह नहीं है, मोह है। क्या है? मोह है। सुधार लीजिएगा लो। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन? अशोक वाजपेयी। तो हमारा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न होगा, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? किसकी पंक्ति है? कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, स्वामी विवेकानंद। तो कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये पंक्ति है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारा 14वां प्रश्न है, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत। तो इसमें से कौन होगा? हमारा इनमें से सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटुज, अशोक के फूल। तो जो द्विवेदी जी हैं इनको आलोक पर्व पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सुंदर, कुरूप, बंधन युक्त, सभी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? बंधन युक्त होगा। क्या होगा? बंधन युक्त है। क्या होगा? बंधन युक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं पर संयम, दूसरे के मनोभाव का समादर, दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? स्वयं पर संयम और दूसरे के मनोभाव का समादर करना ही मनुष्य का स्वधर्म है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सत्य है। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी। तो क्या होगा? दयनीय होता है। क्या होता है? दयनीय होता है। हमारा अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तीर धनुष। तो इसमें से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है? वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भीमराव अंबेडकर की, गुणाकर मूल्य की।
तो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे के इशारों पर भड़काने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारे पर भड़काने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भले लोग, मूढ़, ज्ञानी, विद्वान। तो क्या कहते हैं? मूढ़ कहते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 22वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निर्लज अपराधी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निर्लज अपराधी कहा है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, किस हो गया है, तो किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? तो हमारा ऑप्शन ए होगा, मनुष्य को, जानवर को, नाखून को, बाल को। तो किसको कहा है? नाखून को कहा है। किसको कहा है? नाखून को कहा है। हमारा जो अगला प्रश्न है 23, हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? बर्बरता, समापन हेतु, सुंदरता हेतु, आदतन, मजबूरीवश। तो इनमें से क्या होगा? बर्बरता, समापन हेतु। यानी हम पहले का जो हमारा बर्बरता था, कह सकते हैं कि पाशविक वृत्ति था, उसको खत्म करने हेतु क्या करते हैं? नाखून को बार बार हम काटते हैं, यानी बर्बरता समापन हेतु इसको काटते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? ये परीक्षा में पूछ सकता है, इनका माता और पिता का नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? श्री अनमोल द्विवेदी, मोहन द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक में मिलता है, आपके हिंदी के बुक में मिलेगा, लेकिन बच्चे सब ध्यान नहीं देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के माता का क्या नाम था? श्रीमती, ज्योतिषमती, महादेवी वर्मा, पद्मावती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमती ज्योतिषमती। तो हमारा आज का प्रश्न ये 25 था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसको देखना है, 2 बार 3 बार देखिए, और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।